हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, और इन दिनों में क्या कुछ नया सीख लिया है आपने? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए बात करते हैं मेरे रूटीन की। तो मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ अपने इंटर्नशिप के लिए, और फिर वापस आती हूँ। और वापस आने के बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। और पढ़ाई में लगने के साथ साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, और बीच में मुझसे कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, कोई भी टॉपिक छूटे ना, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे मुझे ऐसा फील हो कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तो ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में ना, इसलिए मैं सब कुछ बड़ी ही गंभीरता के साथ में सब कुछ लेके चल रही हूँ। वहाँ मेरा जो भी चल रहा है काम, वो चलता रहेगा, और उसको तो मैं कुछ आगे पीछे कर नहीं सकती हूँ। पर हाँ, मैं मेरे रूटीन को ज़रूर यहाँ पे आगे, मेरे घर पर जो भी काम होता है मेरा पढ़ाई का, उसको मैं ज़रूर आगे पीछे कर सकती हूँ, और उससे रिलेटेड चीज़ें भी अपने हाथ में ले सकती हूँ। तो इसके आधार पर ही मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल जाने से पहले जो भी 1 या 2 घंटा मुझे मिल पाता है, मैं कोशिश करती हूँ इससे ज़्यादा करने की, पर नहीं हो पाता है। तो वो मैं अपने जो PYQs है, जो क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेती हूँ, टेस्ट वगैरह दे देती हूँ। तो मेरा माइंड सुबह का होता है थोड़ा सा फ्रेश पहुँच जाता है, और मुझे सब लगता है हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया। वहाँ पर भी मैं बच्चों को ज़्यादातर वही पढ़ा रही हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में है। जैसे कि मैं वहाँ पे कंप्यूटर पढ़ा देती हूँ उनको। तो आपको पता है कंप्यूटर ICT जो भी पार्ट है ICT का, उनकी बुक में जैसे कि 4th क्लास में कंप्यूटर की बुक दे रखी है, तो मैं उसको रीड करती हूँ। 5th क्लास की बुक भी रीड कर लेती हूँ कंप्यूटर की, और 6th 7th की भी कर लेती हूँ। इसके साथ ही जो मैं एक और बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वो सब्जेक्ट दूसरा मैं पढ़ाती हूँ मैथ। और मैथ के अंदर मैंने उनको भिन्न करवा चुकी हूँ मैं। और भिन्न के अलावा तो और कोई टॉपिक नहीं है, पर फिर भी कुछ जो मतलब मैथ के जो पहाड़े हैं जो मुझे भी नहीं आते, मैं उनको भी याद करवा देती हूँ, खुद भी याद कर लेती हूँ। साथ में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है जब बच्चों को हम करवाते हैं। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, मैं बहुत फटाफट ही है ना गुणा भाग कर लेती थी। और जब से मैंने खुद ने, जब मेरी स्कूल में प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन करी थी, उसके बाद से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, पहाड़े उतने याद नहीं रहते। पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी सीक्वेंस मेरा उस वक्त टूटा था, वो अभी इस जो इंटर्नशिप के स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं बच्चों को वही करवा रही हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। उनकी तरफ से, स्कूल की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, आप ये पढ़ाइए, आप वो पढ़ाइए, आप वो पढ़ाइए। उन्होंने डायरेक्ट ये कह रखा है कि आपको जो आता है आप वो पढ़ा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है उनको। तो फिर मैंने अपने हिसाब से लेके चला है। मैं उनको 6th 7th की क्लास को पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको वही पढ़ाती हूँ जो कि मेरे सिलेबस के अंदर जो है, ठीक है। और अभी ज़्यादा दिन स्कूल भी नहीं चलने वाले, उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और वहाँ का रूटीन ख़त्म करने के बाद में जैसे ही मैं घर पे आती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है मेरा पेडालॉजी का। एंड पेडालॉजी के यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं KVS के आधार पर जो पेडालॉजी वो पढ़ा रहे हैं सर। तो KVS के अंदर भी जो पेडालॉजी के अभी टॉपिक जो चल रहे हैं, वो ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मैं कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ रही हूँ जिसमें 3rd ग्रेड का कुछ लेना देनी है। देखो ECC सर ने पढ़ाया है, और NEP 2020 पढ़ाया है। NEP 2020 हमारे वाले में है। और उसके अलावा जो निपुण है, निष्ठा है, निपुण निष्ठा हो गया, ये जो टॉपिक है वो हमें भी पढ़ने होंगे। शिक्षा के नवाचार के अंदर उस वक्त भी पढ़े थे, हो सकता है इनको अपडेट कर दिया गया, कुछ और होगा, तो वही सर पढ़ा रहे हैं। और कंप्यूटर में पढ़ रही हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर के अंदर अभी जो बाइनरी जो सिस्टम है, उसके बाद में ऑक्टल सिस्टम है, हेक्सा सिस्टम है, तो सर वो पढ़ा रहे हैं। और उनके जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आते थे। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड अदर जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर पाती थी, और ये वाला नहीं कर पाती थी। पर सर ने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो टॉपिक है वो भी मेरा क्लियर हो गया। इससे पहले सर ने इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक है वो करवा दिया है, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंप्यूटर की वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी। उसके बाद में EVS की बात करते हैं। EVS में भी ज़्यादा, वैसे अगर मैं बताऊँ तो 3rd ग्रेड से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन थोड़ा सा इतिहास हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई, पर वो क्लासें मैं रिलैक्स होकर लेती हूँ। जैसे कि जब भी मुझे कोई भी ऐसा मतलब थकावट सी फील होती है, या मुझे रेस्ट क्लास कोई लेनी है, तो मैं EVS की क्लास ले लेती हूँ, जिसमें ज़्यादा लोड नहीं होता माइंड के ऊपर, आप उसी को समझो तो वो होता है। और मैथ के अंदर जो मैं क्लास ले रही हूँ वो LCM की क्लास चल रही है। LCM 80 वाला टॉपिक है जो चल रहा है। और इंग्लिश के अंदर जो मेरा टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है टेंस वाला। तो जो टेंस है, अदरवाइज हम जब स्कूल में टेंस पढ़ते थे या अभी टेंस पढ़ते हैं, तो वो वही सिस्टम हम पुराना ही कैच करके चलते हैं। जिससे कि मेरे तो क्या था कि जो मैंने स्कूल में जो
अप्रोच थी उसी अप्रोच को मतलब मेरे दिमाग पता नहीं क्यों उसी को ग्रैब करता है, पर वो गलत है, उससे हमारे क्वेश्चन हल नहीं हो सकते। अभी जो टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर वाले आते हैं, तो वो उससे नहीं हो सकता। इज आरम कहाँ लगेगा, ये जो टेंस से रिलेटेड, हाँ ये चीज़ें पैसे वो इसमें काम आती है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आती है। पर अगर अब जब हमारे टेंस जो टॉपिक उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें एरर ढूंढना होगा, क्या ये टेंस के साथ में ये जो वर्ब है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए ना कुछ चीज़ें इतनी अच्छी बताई है इंग्लिश के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इंग्लिश से रिलेटेड आपको भी अगर क्लास देखनी है तो मैंने अपने टेलीग्राम पे एक इन्फॉर्मेशन डाली है, आप प्लीज़ जाके वहाँ देखिए। जिसको भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक नहीं आता हो जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड, आप वो ज़रूर जाके देखना। और मैं ये कहूँगी कि अगर मैं किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ, लाभ उठा रही हूँ, मुझे कोई चीज़ है वो मतलब अच्छी लग रही है, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ। इसीलिए मैंने वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है। तो जिसको भी इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तो वो वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर लेना। और अब हमारा जो सब्जेक्ट बचता है इसके बाद में देखो, अगर आप ये सोचेंगे कि राजस्थान का जीके में मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मेरी ज्योग्राफी चल रही थी। ज्योग्राफी में मैं नया कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, फिलहाल मेरा रिवीजन पार्ट है वो चल रहा है। एंड रिवीजन अभी जो मैं कर रही हूँ ऊर्जा वाला टॉपिक है, रियल में बताती हूँ, ऊर्जा वाला टॉपिक ना बहुत ही मतलब आपको याद करना होगा इसको। आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से होगा नहीं, जितनी बार हो उसके रिवीजन करना। तो अभी देखो ज़्यादा मुझको टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं यही करती हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ और अपने टेस्ट रेगुलर दे रही हूँ। टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको रिपीट कर रही हूँ, जो ओल्ड जो क्वेश्चन है जो मैं लिख चुकी हूँ उनको वापस रिपीट कर रही हूँ, जिससे मेरे कुछ टॉपिक है जो क्लियर हो चुके हैं, जैसे राज्यपाल वाला टॉपिक हो गया। एंड मैं सब सब्जेक्ट का टेस्ट दे रही हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ मैं एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट दे रही हूँ, इसमें मैं पॉलिटी का भी टेस्ट दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट दे रही हूँ, ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही हूँ, हिस्ट्री का टेस्ट दे रही हूँ, आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट दे रही हूँ। तो मेरे जो क्वेश्चन है वो सारे ही मल्टी मिक्स है, ये नहीं कि मैं एक टेस्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का दे रही हूँ, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ। साथ में मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ, तो हिंदी के अंदर इतने दिन जो सर वर्णमाला पढ़ा रहे थे जिसको मैं मतलब 2x की से भी ज़्यादा की स्पीड करके देखती थी। और अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया था सर ने, संज्ञा, जो मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर दी। देखो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की संज्ञा होती है, वो हमें पहले से ही पता होते हैं। 2 प्रकार और उसमें इंक्लूड कर दिए गए, आधुनिक जो मान्यता है उसके आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, वो आ जाती है। तो ये भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ संज्ञा के टॉपिक पर अगर हम फोकस करना चाहें तो एक ही चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जातिवाचक में कैसे बदल जाती है और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे बदल जाती है। जैसे कि आज के समय में रावणों की कमी नहीं है, तो ये जो संज्ञा है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, इस पे हमें फोकस देना चाहिए। नेताजी एक अच्छे व्यक्ति थे, तो ये जो मोदी जी ने अच्छा काम किया, तो ये जो चीज़ें हैं जो मोदी जी, ये है वैसे जातिवाचक, पर ये इंक्लूड मतलब संकेत कर रहा है व्यक्तिवाचक की तरफ। तो इस तरीके से जो एकदम जो आपको लगता है ना, आप यहाँ ये थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है, बस हिंदी के अंदर उसी टॉपिक पर मैं गौर कर रही हूँ। और अभी तक जो सब कुछ चीज़ें हैं वो सही है मेरी तरफ से। एंड मुझे किसी तरह का कोई भी मतलब ओवर थिंकिंग नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि ये चल रही है वो चल रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, सब कुछ मैनेज अच्छे से हो रहा है। और मैं दुआ भी करती हूँ और कोशिश भी ये करूँगी कि आगे सब कुछ मैनेज रहे। नींद भी मेरी प्रॉपर हो रही है 6 से 7 घंटे की। हाँ, बस यही है कि मैं प्रॉपरली एक चीज़ है वो नहीं कर पा रही हूँ, वो है वीडियो, तो उसका भी कोशिश करूँगी।